फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, हमने पहले की वीडियोस में सोशल साइंस की सीरीज में हमने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और उसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी किया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान। ओके बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो बच्चों, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सी बेसिक मालूमात तो होंगी ही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जन 1950 को लागू हुआ, जिसकी खुशी में, जिसकी याद में हम लोग एवरी ईयर 26 जन को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चों, हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो चलिए, ये सारी बेसिक मालूमात आप लोग क्लास 7, 6, 5th में हो ही गई होंगी। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है। तो हमारे चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कंट्री को, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए हम इसको समझते हैं नीचे लिखे हुए पॉइंट्स के जरिए से। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ्स बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। आमतौर से जो है एक कंट्री जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल से बनी होती है। ये बात तो सही है बच्चों, किसी भी कंट्री में डिफरेंट पीपल रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जिनके अलग अलग बिलीफ होते हैं। उन सबके अपने खास कुछ यकीन होते हैं, सबके अलग अलग मजहब होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो सब किसी एक इश्यू पर एग्री हों। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be promised. एक constitution जो है एक ऐसे सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल को लाने में, यानी ऐसे नियम कायदे कानून को सेट करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे एक जो है कंट्री में, जिस पर एक कंट्री में रहने वाले सभी लोग बिलीव कर सके, इस बेस पर, जिस बेस पर वो अपनी कंट्री को जो है देखना चाहते हैं, उस पर शासन करना चाहते हैं। यानी कि वो एक ऐसा सेट ऑफ रूल लेकर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करता है ऐसे सेट ऑफ रूल बनाने में जिस पर किसी भी कंट्री के सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उस पर बिलीव कर सके, इस बेस पर, जिस बेस पर वो अपनी कंट्री को देखना चाहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। कॉन्स्टिट्यूशन के जो है अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। फर्स्ट, पहला पर्पस ये होता है इसका, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। पहला इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस होता है कि ये ऐसे खास आइडियाज को, एक ऐसे खास कायदों को लेकर आता है जिस पर हम ऐसे सिटीजन जो है जीने की ख्वाहिश करते हैं। यानी कि किसी भी देश में ऐसे कायदे कानून बनाता है जो जिसमें उसमें रहने वाले लोग जो है चाहते हैं कि ऐसे ही कायदे कानून हो जिसमें वो जीने की ख्वाहिश करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कि हमारे देश में जो हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो सिटीजन्स थे, उनकी क्या ख्वाहिश थी, वो कैसे देश में जीना चाहते थे। वो एक ऐसे देश में जीना चाहते थे जहाँ इक्वालिटी हो, जहाँ रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जो है, और स्किन कलर के आधार पर जो है भेदभाव ना हो। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें वो जीने की ख्वाहिश करते थे। तो फर्स्ट जो पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही होता है कि वो एक ऐसे खास आइडियल को, एक ऐसे खास कायदे कानून को लेकर आता है जैसे जो है उस देश के सिटीजन जो है जीने की ख्वाहिश करते हैं, जैसे कायदे कानून के साथ। ओके बच्चों, और a constitution tell us what the fundamental nature of our society is। और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है कि हमारे जो सोसाइटी का नेचर होता है, जो फंडामेंटल नेचर होगा वो कैसा होगा, वो डिसाइड करता है। यानी कि वो डेमोक्रेटिक होगा या मोनार्की वाला होगा, ये कैसा होगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कायदे कानून लिखे हुए होंगे वैसे ही हमारा देश का जो है फंडामेंटल नेचर होगा।
ओके बच्चों, अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंटल बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। एक कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये तय नहीं करता कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी होगी, बल्कि एक एग्रीमेंट है ऐसे सर्टेन आइडियाज का, ऐसे खास आइडियाज का जिस पर देश में रहने वाले सभी नागरिक जो है उस पर बिलीव करें, सभी सिटीजन्स उस पर बिलीव करें और जैसा जो है वो चाहते भी हैं कि हमारा देश ऐसा हो, हमारे देश के कायदे कानून ऐसे हों। तो बच्चों हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक कंट्री को क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे नेपाल की एग्जांपल से। लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। चलिए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल के एग्जांपल से। ओके बच्चों, नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारे, पहले हम नेपाल को थोड़ा सा जान ले। नेपाल है कहाँ? नेपाल अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ until recently was a monarchy। नेपाल जो है इसकी जो बॉर्डर है वो इंडिया के नॉर्थ में है, जो कि कुछ दिनों पहले एक मोनार्की था। नेपाल का बॉर्डर बच्चों वैसे मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से भी नेपाल का बॉर्डर मिलता है। ओके बच्चों, अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king। लोगों का एक आंदोलन नेपाल में लड़ रहा था सेवरल डिकेड्स से, यानी कि कई सदियों से वो लोग लड़ रहे थे टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, अपने देश में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेसी को लाने के लिए। और 2006 में वो फाइनली सक्सीड हो गए डेमोक्रेसी को लाने में और जो है किंग की पावर को खत्म करने में। तो बच्चों ऑफ कोर्स मैंने आपको मोनार्की नहीं समझाया। तो बच्चों मोनार्की कहते हैं ऐसे देश को। मोनार्की बेसिकली मोनार्की का जो मीनिंग होता है वो होता है तानाशाही, यानी एक ऐसा देश जहाँ पर जो है एक किंग का शासन होता है और वहाँ पर किंग का ही जो है हुक्म चलता है और सारी पावर किंग के पास होती है, कोई भी मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। बेसिकली हम इसको हिंदी में तानाशाही बोलते हैं, तो इसी को कहते हैं मोनार्की। तो नेपाल में मोनार्की थी और वहाँ के लोग जो है सेवरल डिकेड्स से जो है डेमोक्रेसी वहाँ लाना चाह रहे थे। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideas of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। और जो रीजन था कि वो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन था, वो उसके साथ कंटिन्यू इसलिए नहीं रहना चाहते थे बिकॉज जैसा वो नेपाल को चाहते थे कि जैसा वो नेपाल की छवि होनी चाहिए, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता था वो मोनार्की वाला कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जैसा वहाँ के लोग चाहते थे कि नेपाल ऐसा हो, वैसा वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी वैसा नहीं था, वो मोनार्की वाला कॉन्स्टिट्यूशन था। एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, वो जिसके लिए लड़ रहे थे। तो बच्चों हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो है डेफिनेशन में ये समझा था कि कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन वैसा होता है जैसा वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारा देश वैसा दिखे, और नेपाल का जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसा नहीं था जैसा वहाँ के लोग चाहते थे, इसलिए वो लड़ रहे थे और वो 2006 में जो है कामयाब भी हो गए डेमोक्रेसी को लाने में और किंग की पावर को खत्म करने में। यहाँ पर कुछ फोटोज हैं उनके जो है सक्सेस के बाद की, एज यू कैन सी के वो लोग कितने खुश हैं। द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। नेपाल के लोगों ने जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा अपनी कंट्री के लिए 2015 में। तो बच्चों यहाँ पर कुछ डेट्स हैं जो आप लोग याद कर लिएगा, या आपको याद करना जरूरी होगा। द सेकेंड पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पर्पस होता है वो ये होता है कि वो डिफाइन करता है कि उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। ओके बच्चों, तो हमने
क्या पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेवरल पर्पस होते हैं। पहला पर्पस तो ये होता है कि वो एक ऐसे खास कायदे कानून को बनाता है जैसा वहाँ के सिटीजन्स जो है जैसे कायदे कानून के साथ जीने की ख्वाहिश करते हैं, जैसा वो चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो। और दूसरा वो क्या करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट को कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी होगी इसको डिफाइन करता है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। तो बच्चों एक बात हमने पढ़ी पिछले उसमें, अगर आपने नोट आउट किया होगा, वो ये कि जब नेपाल में जब मोनार्की थी तो तब भी कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इससे क्या पता लगता है कि जरूरी नहीं है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हो वो देश डेमोक्रेटिक होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है वो तय करता है कि वो देश डेमोक्रेटिक है या नहीं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए कायदे कानून के जरिए से ही पता लगता है हमें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डेमोक्रेटिक देश का है या फिर किसी भी मोनार्की वाले देश का है। ओके बच्चों, तो जरूरी नहीं कि हर वो देश जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है वो तय करता है कि ये देश डेमोक्रेटिक है या नहीं। चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, द सेकंड पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पर्पस होता है कि वो डिफाइन करता है कि कंट्री का पॉलिटिकल नेचर जो है वो कैसा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, in countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain guidelines that govern decision making within these societies. फॉर एग्जाम्पल, जो कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक खास रोल प्ले करता है। जब सरकार कोई भी जो है कोई डिसीजन लेती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक खास रोल प्ले करता है। इट मीन्स के मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में जो बादशाह चाहेगा वही मतलब जो वो डिसीजन लेना चाहेगा बस वही ले लेगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, नहीं कोई उसको रोकने वाला होगा, और नहीं वो उसके लिए कोई रीजन देगा कि मैंने इससे लिया। बट डेमोक्रेसी जो जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें ऐसा नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी वो गाइडलाइन जारी करती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए कायदे कानून पर खरा उतरना होता है, उसके पूरे प्रोसेस को पूरा करना होता है, तभी वो कोई फैसला ले सकती है। ओके बच्चों, समझ गए आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के फायदे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, डेमोक्रेटिक है। यस, डेमोक्रेटिक है। तो बच्चों नीचे कुछ फोटोज लगे हुए हैं इनके, यहाँ पे देखिए ये है नेपाल, ये इंडिया का उत्तराखंड है, इसके बॉर्डर से नेपाल, ये नेपाल है। यहाँ पर नेपाल है बच्चों, एज यू कैन सी, और यहाँ पर ये लोग खुश हो रहे हैं। तो होप सो कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, और जो है नेपाल के एग्जाम्पल से आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो जो है समझ आ गई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर, लर्न साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लास 8 के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि जो है लर्न साइंस पर सोशल साइंस भी पढ़ाई जा रही है, उनको ये बात ज़रूर बताइए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।